ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ जूही, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपके पाइल्स रेडी कर रही हूँ। सो अगर आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग में जाना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको आपकी टाइम स्टैम्प मिल जाएगी। और मैं करूँगी 2 पाइल के ऊपर काम, जो कि मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, और आपको चूज़ करनी है इनमें से जस्ट 1 पाइल। दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। सो आप थोड़ी सी पॉज कर लीजिए और चूज़ कर लीजिए कौन से पाइल से आप अट्रैक्ट हो रहे हो। उसके बाद आपको पता है कि क्या करनी है। सो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हम स्टार्ट करते हैं। हाय पाइल 1, अगर आपने फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी कि आपके लिए क्या कार्ड है। सो आपके लिए है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। फर्स्ट थिंग पाइल 1, आपके लिए जो चीज़ है वो है सोच समझ के कदम रखना। कहीं ना कहीं मैं आपके लिए वो मैसेज चैनल कर पा रही हूँ, मैसेज फील कर पा रही हूँ कि आपके ज़िंदगी में आप जो भी करना चाहते हो उसको हिडन रख के करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करने से पहले किसी को बता मत दो, पहले करो, उसके बाद खुद ब खुद सारे लोगों को पता चल जाएगा। जब तक चीज़ें सक्सेसफुल ना हो, आपके लिए सजेशन है आप किसी से भी कुछ भी शेयर मत करें। और दूसरी बात, जब भी कोई डिसीशंस ले, जब भी कोई काम करे, जहाँ पर भी जाए, तो आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली खुद को सबसे पहले अपने माइंड को पॉजिटिव अंदाज में धांचनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके लिए ना आपके जो चक्रस है कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड है। स्पेशली फर्स्ट चक्र, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे फियर्स आप में भरा हुआ है। एंड आई जस्ट फील कि आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चलती है, आप बहुत चीज़ों को ना एक साथ सोच लेते हो एंड दैट्स वाई चीज़ें मतलब गोलमाल हो जाती है और एक डिसीजन पर आप डटे हुए नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलती है। एंड अगर आप कुछ कर भी दो फिर भी आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क रह ही जाती है, क्या होगा, क्या मैंने सही किया है, एंड एक्सेट्रा। सो यहाँ पर ये चीज़ें आपके ब्लॉकेजेस बन रही है। सबसे पहली बात तो अगर कुछ कर रहे हो उसके बाद सरेंडर कर दो और डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करो, क्योंकि आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज उभर के आ रही है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो आप अपनी तरफ से जितना 100% दे रहे हो तो वो अलग बात है। दूसरी बात रहती है एक ट्रस्ट खुद के ऊपर, तो भाई रहना पड़ता है क्योंकि आप काम कर रहे हो। और दूसरी ट्रस्ट रहनी चाहिए आपको डिवाइन के ऊपर कि मैंने काम किया है, मैंने अपना कर्म किया है और उसकी जो भी आउटकम हो वो पॉजिटिव होगा और डिवाइन के ऊपर है। अभी उनको जो मेरे लिए सही लगेगा वो करें। तो ऐसा एनर्जी है। मुझे कहने के ऐसा लगता है कि आप रात में आप थोड़ी सी चांद की रोशनी में रहना, चांद की रोशनी को फील करना, उसको देखना, आप उससे बहुत अटैच्ड होते हो। तो इस दौरान पे आई जस्ट फील कि आपकी इमोशनल कंडीशन भी कहीं ना कहीं अनस्टेबल पाता हुआ मैं देख पा रही हूँ। सो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्गली गाइडेंस है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन हासिल है डिवाइन की तरफ से। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है ट्रस्ट डिवाइन के ऊपर। बस यही तो करनी है ना, सरेंडर कर दो और उनके ऊपर आँख मूंद के ट्रस्ट करो, फिर देखो कैसे मैजिक होती है। सो हम टैरो से चेक कर लेंगे और पता कर लेंगे आपकी सिचुएशन के अनुसार स्पिरिट्स आपकी जो गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, कि जो स्पिरिट गाइड्स हैं डिवाइन हमें कैसे गाइड करते हैं, क्या हमें बताते हैं। सो थैंक यू फॉर पाइल 1, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, प्लीज़ गाइड अस, थैंक यू, प्लीज़ गाइड अस। ओके, आपके फर्स्ट कार्ड मिल चुका है द लवर्स। ओके, सो ये मुझे मिला रिवर्स में। सो मुझे ये रिवर्स में ही रीड करनी पड़ेगी। पहली बात मैंने जो कि आपको कही थी, अनस्टेबल, राइट। यहाँ पर वो स्टेबिलिटी नहीं है, आपके चक्रस में नहीं है, आपके चक्रस ब्लॉक्ड है, कहीं ना कहीं अनस्टेबल है, आपके माइंड अनस्टेबल है। यहाँ पर अनस्टेबल का मतलब क्या मैं कैसे उसको बोल रही हूँ, लाइक जब हम कोई सिचुएशन में फंस जाते हैं या फिर बहुत सारी थॉट्स को एक साथ सोचने लगते हैं तो हमारे दिमाग बैलेंस में नहीं रहता। तब हमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करनी चाहिए, वो हमें कुछ भी नहीं दिखता और समझ में नहीं आता। सो उस टाइम को मैं अनस्टेबल बोलती हूँ। सो आपके लिए भी वैसा ही है। यहाँ पर कहने की अनस्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है, इवन आपके रिलेशनशिप्स में।
लवर्स है तो आपके काम में, आपके रिलेशनशिप्स में पूरी तरीके से इस वक्त पे जो जगह पर आप हो, एक अनस्टेबिलिटी खुद के लिए महसूस कर सकते हो। आपको लग सकता है कि आप खुद को फ़िलहाल वो स्टेबिलिटी में नहीं ढाल पा रहे हो, एज आई फील। यहाँ पर मैं अगर आपकी मनी वाइज भी देखूँ, कहीं ना कहीं आपके अंदर ही अंदर एक अनस्टेबिलिटी आपको महसूस है कि मैं जितना भी इनकम करती हूँ मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। आपको शायद उससे ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी शायद कमाते हो वो कहीं ना कहीं रख नहीं पा रहे हो, सेविंग्स नहीं कर पा रहे हो। सो ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही है, दैट्स वाई आप खुद को सही नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि चीज़ें उथल पुथल हो रही है। सो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल से मैंने जैसे आपको कहा कि हो सकते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, जैसा काम कर रहे हो वैसा नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पर एक निराशा है, ठीक है, काम में निराशा महसूस करना, खुद को वैसे पाना, यहाँ पर वो एनर्जी आपके लिए कहीं ना कहीं मैं महसूस कर पा रही हूँ। सो डोंट वरी। मैं एक बात आपको बता दूँ, ठीक है, सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है और इंसान को मतलब बदतर से बदतर दिन देखने पड़ते हैं, और आपको खुद को कैसे सही रखना है। देखो, हमेशा ये मत सोचना या फिर इसके ऊपर मत ध्यान देना कि आपसे कौन अच्छा है। आप देखो कि आपकी जो हालत है उससे भी कौन बुरी हालत में है। मैं जब पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ तो बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंस मुझे करने को मिलता है। सपोज़ अगर मैं अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम में जूझ रही हूँ एंड उस वक्त में मुझे बस यही चीज़ें दिमाग में आती है जो मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, या फिर जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, जो मेरे इर्द गिर्द का जितना भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स को मैं पहले देखती हूँ। उसके बाद मेरे साथ तोलती हूँ कि हाय मैं तो सही हूँ, भगवान ने मुझे जो जो अच्छा दिया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, उसके लिए भोलेनाथ का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। राधे राधे बोलती हूँ और बोलती हूँ कि मेरे पास जितना भी है उसके लिए आपका शुक्रिया अदा। आप जितना दे रहे हो मैं इतना शायद इस वक्त पे डिज़र्व करती हूँ। इससे ज़्यादा अगर मिल जाए तो हो सकते है कुछ गलत हो, अगर इससे कम मिले तो उसको मैं सोचूंगी कि हाँ वो मेरे लिए लायक नहीं है। तो इस वक्त पे मुझे जो मिल रहा है इसी के लायक मैं हूँ शायद, इसीलिए। तो ये थॉट्स अगर आप में काम करने लगेगा तो धीरे धीरे आप खुद को वो स्टेबिलिटी दिला पाओगे, अपने अंतरात्मा से खुद को वो बना पाओगे जो आप चाहते हो। समझ रहे हो मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। सो पाइल 1 आपकी सिचुएशंस देख के मुझे वैसे ही लग रहा है। ओके, एग्जॉशन ये तो होना ही है भाई, एग्जॉस्टेड तो होना ही है, क्योंकि आप बहुत सारे थॉट्स को एक साथ काम में लगा रहे हो। सो ये डेफिनेटली तो होगा एग्जॉस्ट होना। एक 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना। प्रॉब्लम्स है लेकिन मैं खुद को प्रोटेक्ट करूँगी, मैं रेडी हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम्स चारी तरफ से आपको लग रहा है लेकिन आप रेडी हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक गिव मी 1 मोर प्लीज़। एंड लास्ट, गोइंग विद द फ्लो, ये आपके लिए एक गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से कि गोइंग विद द फ्लो जाओ, क्योंकि फ़िलहाल जो सिचुएशन है इसमें शायद ही कुछ लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगे, लेकिन गोइंग विद द फ्लो जाना इट्स अ फाइनेस्ट वे। मतलब इससे क्लियर वे और कुछ नहीं हो सकता, जो हम में से 99% लोगों को पसंद नहीं होती है कि इस प्रॉब्लम्स के साथ डील करना। बट ट्रस्ट मी, जब आप प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं समझते हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो और बोलते हो कि प्रॉब्लम्स तो भाड़ में जा, तुझे मैं देखूंगा ही नहीं, तेरी तरफ मैं देखूंगा ही नहीं, तो कौन है मुझे पता नहीं तो कौन है, तो जो भी है तो एक मेहमान है, आएगा फिर चला जाएगा, मुझे पता है। तो इसीलिए मैं तुझे ज़्यादा भाव नहीं दूंगी। वो कुछ हमारी नेबर्स या फिर कुछ ऐसी गेस्ट होती है ना कि जो कि बहुत हमें इरिटेट करता है अपने कामों से, अपनी बातों से, लेकिन हमें झेलना पड़ता है उनको, और फिर जब चले जाते हैं तो हम मतलब एक
अंदर से सांस आती है, हाय बहुत जान छूटी, ऐसे करके। तो यहाँ पर ना वैसे ही वाली सिचुएशन हमारे साथ होती है प्रॉब्लम्स के साथ, और अगर हम उनको ज़्यादा भाव ना दें तो हमें आसानी हो जाती है आगे बढ़ने में, है ना। अगर ज़्यादा भाव देंगे तो वो और भी ज़्यादा सर पे चढ़ के बैठेगा। सिंपल एक चीज़ आप हम सोचो कि अगर कोई आपको कुछ बुरा भला बोले, अगर उनके साथ आप आर्ग्यूमेंट्स करते रहोगे तो चीज़ें बढ़ेगा, आर्ग्यूमेंट्स और बढ़ेगी, आपकी सरदर्द और बढ़ेगा, झगड़ा हो जाएगी, रिलेशन ख़राब हो जाएगी। और तब हम सिचुएशन को अगर संभालने की कोशिश करते तो हम चुप रहते हैं, वहाँ से निकल आते हैं बस। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स के साथ भी हमें वैसा ही करना है, बस चुप रहना है, गोइंग विद द फ्लो जाना है, वो अपने आप चला जाएगा। जब दिखेगा कि आप उसको भाव नहीं दे रहे हो, बस चला जाएगा। फिर है सेल्फ एक्सेप्टेंस, यू आर सो मच मोर। यहाँ पर वो कॉन्फिडेंस की कमी है आप में, आप कहीं ना कहीं खुद को वो साबित बहुत करना चाहते हो, खुद को आप साबित करना चाहते हो, खुद को प्रेजेंट करना चाहते हो, देखो मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। बट प्रॉब्लम आ जाती है कि कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से आप खुद को शो नहीं करवा पाते हो, एंड आपको शायद वो अपॉर्चुनिटी अगर मिले भी फिर भी आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हो, या फिर आपके मन में कहीं ना कहीं एक शंका है कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता जो कि और लोगों को मिलता है। सो मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ें तभी होती है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और ख़ुद को एक बार पुश करो तो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ जाती है। ओके, अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम जॉब तलाश कर रहे हैं तो फिर भी जॉब क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो भाई, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कहाँ पर कमी हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता टाइम एक मैटर करता है, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि टाइम के परे भी एक चीज़ होती है, और वो आपको देखनी है कि कहाँ पर हम छूट रहे हैं, कौन सी गलतियाँ हो रही है हमसे, कौन सी चीज़ छूट रहा है। एक बार हम वो चीज़ सही कर ले तो टाइम खुद ब खुद आ जाती है। और टाइम इसी का नाम है कि हमें ना वो देखने में समय लग जाती है, या फिर हम देख ही नहीं पाते हैं कि कहाँ पर हमारी गलती है, कौन सी जगह पर हमें सुधारनी है। और वो जो सुधारने वाली सिचुएशन है, गलती खोजने वाली सिचुएशन है, वही टाइम टेकिंग होती है। टाइम कब आएगा ये बहुत गलत बात है मेरे लिए तो भाई वही है, मैं हमेशा वो बोलती हूँ कि जब तक समय नहीं आती है कुछ नहीं होती है। लेकिन उससे भी परे जो चीज़ होती है वो है कि आपको रियलाइज़ होना। वो रियलाइजेशंस में जो एक टाइम होती है, आपको सेल्फ डेवलपमेंट करनी पड़ती है, चीज़ों को एनालाइज करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आप समझते हो। तो डेफिनेटली वो टाइम टेकिंग है, राइट। वो भी तो टाइम के साथ चल रही है, उसको कैलकुलेट नहीं करोगे। सो यहाँ पर डिवाइन की भी एक बहुत बड़ी हाथ होती है, उससे भी बड़ी हाथ होती है हमारा। हम कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, हम कितनी ज़्यादा देखने की प्रयास कर रहे हैं, या तो फिर हम बहुत ज़्यादा मायूस होकर बैठ जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा घा करने की वजह से हम खोज ही नहीं पाते हैं गलती कहाँ से हो रही है और हमें क्या करने की ज़रूरत है। वन मोर कार्ड एंड लास्ट वन इज़ होल्ड ऑन, यू कैन डू दिस। देखो, मैंने जैसे आपको कहा कि पकड़ने की ज़रूरत है कि क्या गलती है और आप कर सकते हो। बस एक बार अगर वो खामी आपने पकड़ लिया, एक बार अगर आपने समझ लिया, तो उसके बाद कोई भी, मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ, कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सब में काबिलियत होती है। बस खोजने की और उसको क्या कहते हैं, खोजने की और वो तलाश करने की एक जुनून होती है ना, वो ज़रूरत होती है। कुछ लोग हाफ रास्ता जाके आशा छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं, खोज उनका कंप्लीट नहीं हो पाता, और कुछ लोग खोजते रहते और एक टाइम जाके उनको वो मिल जाता है। बस इसी का नाम ज़िंदगी है और हमें यही करना पड़ता है। और जब तक आप
ये करते हो तो वो ही टाइम का खेल है कि मुझे ये अब तक करनी है, उसके बाद जाके मुझे मिलेगा। सो यहाँ पर डिवाइन प्लान भी होती है, यहाँ पर आपकी मेहनत भी काम करती है। ओके, सो यहाँ पर वन ब्यूटीफुल रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। ज़रूर मुझे बताइएगा आपसे कितना रेजोनेट किया और हेल्प हुई है तो राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल के जाइएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे वीडियोस पाने के लिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो पालतू, अगर आपने सेकेंड इमेज को चूज़ किया है तो देख लेता है इस कार्ड में आपके लिए क्या मैसेज है। सो आपके लिए फर्स्ट मैसेज है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग हमेशा ऐसा बोलते हो कि भाग्य में ये था इसलिए हो गया, ये नियति का खेल है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है और काफ़ी हद तक ये सही है और काफ़ी हद तक मैं इसको बोलूँगी, गलत नहीं बोलूँगी, बस बोलूँगी कि सभी चीज़ें डिपेंड नहीं करता समय के ऊपर। आई थिंक आपको पाइल 1 देखनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के थॉट्स यहाँ पर अटक के रह जाती है कि हमारे भाग्य में है। भाग्य एक लिमिटेशंस हैं, लेकिन उससे बाहर भी हम कुछ कर सकते हैं। हम लिमिटलेस है, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको पता है कि जो सत्य युग होता था, त्रेता युग होता था, वहाँ पर वो लोग अपने शरीर को खुद ब खुद हील कर लेते थे। उनको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो कैसे करते थे? हमें तो भाई मेडिसिन लेकर भी हम हील नहीं हो पाते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा लगी रहती है। तो यहाँ पर फ़र्क है हमारी चिंतन की, हमारी थॉट्स की। यहाँ पर वो बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। हम अपने शरीर को हील करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अगर कलियुग में हम कहें कि हम कर सकते हैं तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमें हासिल नहीं हो सकता। ओके, अभी उसको बताने जाऊँगी तो पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस मुझे यही कहनी है कि विद दिस कार्ड सो नथिंग इज सेट इन स्टोन। बस ये मैसेज आपको दे रही है कि आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपके थॉट्स को थोड़ी सी एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। ओके, या लेट्स सी कि आपके टैरो कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, प्लीज गाइड अस। थैंक यू। ओके, there's 2 cards. So आपके लिए फर्स्ट कार्ड है 3 of Wands एंड सेकंड का, oh my god, the Tower. Okay, so the Tower. See, पाइल 2, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। विद दिस टावर एंड 3 of Wands, आई जस्ट फील कि आप कहीं ना कहीं शायद ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जिसका इंतज़ार कर रहे हो ख़त्म होने का। आई जस्ट फील कि आपकी ज़िंदगी में कुछ सडन ऐसी चीज़ों से एक्सपीरियंसेस से आप गुज़र रहे हो या फिर हो चुका है जो कि आपके लिए बहुत ही सडन थी एंड यू जस्ट ओवरकम थ्रू इट। सो आप उससे ओवरकम होना चाहते हो, आप उन चीज़ों को भूलना चाहते हो। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी आ रही है जो कि शायद आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, आप खुद के साथ देख ले। मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंसान ऐसा है जो कि पानी में तैर रहा है, जहाज़ में या फिर आप समझ लो बोट में तैर रहा है, बस वो ज़मीन खोज रहा है कि कब ज़मीन में मैं पाँव रख सकूँ। सो अरे नो, मुझे ना वो एक सीनरी दिखा कि आप तैर रहे हो, बस खोज रहे हो। सो कुछ हो सकते हैं आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। मे बी आप ट्रैवल करना चाहते हो, मे बी आप कहीं पर जाना चाहते हो, और मे बी आप मे बी आप स्पेशली ना मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं होती है ना कि जब हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है तो हम एक चीज़ को ढूंढते हैं कि बस ये एक स्टैंड हमें मिल जाए, उसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप वो स्टैंड पकड़ने की या फिर खोजने की कोशिश कर रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हैं और मुझे जस्ट
कन्फ्यूजन हो रही है कि ये किस बारे में है स्पिरिट्स, क्योंकि मुझे इस फाइल के लिए मुझे ऐसा लगता है इस फाइल की ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। इस फाइल के दिमाग में, दिलो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो कि शायद हिडन है एंड जो कि बहुत ही ज़्यादा सफ़रेबल हैं। सो हो सकती हैं कि आप बहुत सफ़र कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, बहुत झटका जैसे लग सकता है। यहाँ डेफिनेटली यहाँ पे 3 कार्ड्स है। फर्स्ट कार्ड आइसोलेशन, सेकंड कार्ड द ड्रीम एंड थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, 3 कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो जो होते हैं ना कि हम बैठे बैठे कुछ ड्रीम्स देख रहे हैं, ठीक है, काश ये हो जाए। मतलब ये नींद में ड्रीम देखना नहीं होती है, जस्ट ड्रे ड्रीम की तरह होती है कि हम दिन में जो सपने देखते हैं सभी बोलते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डे ड्रीमिंग है इस फाइल के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप चेंजेस चाहते हो, आप आइसोलेटेड हो एंड यू जस्ट निकलना चाहते हो, वही घूम फिर के ना वही मैसेज आ रही है। एंड आपकी कोई ड्रीम हो सकती है, आप उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस चाहते हो एंड आप किसी को लेकर, किसी कोई इंसान है, कोई जॉब है या फिर आपकी ज़िंदगी में किसी एक ऐसे क्षेत्र है जिसको लेकर आप डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, उससे उभरना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो एंड एक सपना है उसको फुलफ़िल करना चाहते हो आपके दिल में। सो मैं आपको बता दूं विद दिस 3 ऑफ वंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाली है। आप अपने ज़िंदगी में एक नया मोड़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। सो पॉजिटिव थिंकिंग को रखिए एंड इस पायल को मैं बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पायल बोलना चाहूँगी, पायल 2। मैं जानना चाहूँगी कौन लोग हो, क्योंकि आपकी मेंटलिटी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप जो भी सिचुएशन से गुजर रहे हो इससे डील करने के लिए बहुत ज़्यादा क्षमता की ज़रूरत है और आप में सच में वो है। हैट्स ऑफ पायल 2। आप जो भी सिचुएशन से गुजर रहे हो उसे ओवरकम कर लोगे, जो भी है आपकी ड्रीम्स उसको फुलफ़िल कर लोगे। ये 2 कार्ड्स मुझे वो इंडिकेशन दे रही हैं। बस आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करनी है और सबसे बड़ी बात है डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट स्ट्रॉन्गली बनाना सीखो। ओके, डिवाइन के ऊपर जितना स्ट्रॉन्गली बनाओगे आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद दिख जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में हुआ है, कहीं ना कहीं आप सोचते हो ये लिखा हुआ था और इसीलिए ये हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, लिखा हुआ होती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन उससे हमें कुछ लेसन्स मिलती है। सो आपको क्या लेसन मिला, आपको क्या पता चला इससे, उसको हमेशा दिमाग में रखनी है। उसको फॉरगेट मत करना कि आपने जो जो सहा है इससे आपको क्या सीख मिली है। ओके, उस चीज़ों उस सीख को, उस लेसन को कभी भी मत भूलना पायल 2। आपको इसीलिए ये कार्ड सबसे पहले ही आ चुका है। आप बहुत अच्छे इंसानों में भी ग्राउंडिंग, द बिगिनिंग इज़ वेयर यू नीड टू बी। सी, यहाँ पर बिगिनिंग की बात हो रही है एंड मैंने जैसे कहा एक नया स्टार्ट, एक नया सवेरा आपके लिए आ रही है डेफिनेटली पायल। सो आपको कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग रहने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ी सी खुद को ग्राउंडेड रखो एंड इनसाइड द आंसर आर देयर फॉर दोज हु यू लुक। सी, आपको शायद इस पायल से बहुत सारे आंसर्स मिल सकता है और आप जो आंसर्स की तलाश कर रहे हो आपके इर्द गिर्द है, आपको मिल रहा है। तो स्पिरिट्स, डिवाइन आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो उन्हीं चीज़ों का मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मूव ऑन करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, जो भी हुआ है या फिर जो भी सह रहे हो इसको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। आपके इनसाइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपके इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं कुछ सोचने पे या फिर कुछ करने पे। तो डेफिनेटली वो कर डालिए अगर वो आपके लिए सही है तो। एंड दूसरी बात ये है जो कुछ अगर आंसर की तलाश कर रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो, मैंने जैसे कहा ना, तो वो बहुत जल्द आपको दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 3 ऑफ वंड्स को देख के, डे ड्रीम को देख के मुझे जो लग रहा है कि आप उसको अभी भी तलाश जारी है, तो बहुत जल्द इस फाइल को अपना आंसर मिल जाएगा। ओके फाइल 2। सो यहाँ फाइल 2 आपके लिए ये मैसेजेस था। अगर हेल्प हुई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में राधे राधे बोल के जाना और ऐसे वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।